कहो गुरुजी जय सीताराम। हाँ, फिर से बोलो एक बार, जय सीताराम जोर से। जय सीताराम गुरुजी। सीताराम। सीताराम। भजन तो गुरुजी हम बोल रहे हैं, कभी से बोलते आ रहे हैं, पर भजन का जो गूढ़ रहस्य अर्थ हमको समझाओ, हमारे समझ में नहीं आता है इसका गूढ़ रहस्य क्या है। तो आप ऐसा करो, भजन हमें बताओ कि आपको कौन से भजन का अर्थ समझना है, कौन से भजन का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा। भजन गाकर ही सुना दो जरा। मैं एक दो लाइन बोल के आपको बताऊं। हाँ। उसका गूढ़ रहस्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये हमको समझाओ। बताइए। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। मिटा न द्वेष राग तो, मिटा न द्वेष राग तो फिर ध्यान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। रचना प्रभु की देख करे ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु की देख करे ज्ञानी बड़े बड़े। पावे न कोई पार तो, पावे न कोई पार तो नादान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। तो हमें गुरुजी इसके विषय में थोड़ा गूढ़ रहस्य ज्ञान ये हमके बताओ। तो आपका पहला अंतरा है, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। जी। इसका तात्पर्य है, घट घट का मतलब होता है प्राणी जो शरीरधारी है। अब शरीर में भी केवल मनुष्य शरीर नहीं जी, जितने भी प्रकार के शरीर हैं, चींटी मकोड़ा हाथी तक, गरुड़ तक, जितने भी शरीरधारी हैं जी, और पेड़ पौधे फूल वृक्ष जितने भी, ये सब शरीर हैं। जी, एक वृक्ष है, ये वृक्ष का शरीर है। तो हर घट घट में ब्रह्म की ज्योत हो रही। ज्योत का मतलब हर घट घट में परमात्मा व्याप्त हो रहा है। जी, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। और फिर उसके बाद में अंतरा क्या कह रहा है कि घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, मिटे न द्वेष राग, मिटे न द्वेष राग। खास बात, मिटे न द्वेष राग। फिर आगे का इसमें है कि फिर ध्यान क्या करें, ऐसा ही है ना। तो समग्र प्रकृति में परमात्मा व्याप्त हो रहा और व्याप्त है और प्रकाशित हो रहा। ये वृक्ष लहला रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, प्रकाश आ रहा, और नदियां, तालाब, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सब में परमात्मा अपने आप को व्यक्त कर रहा। अब हो क्या रहा, हम देख क्यों नहीं पा रहे। जी, हम लोग बैठकर माला भी जप कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, पर ये जो लिखने वाले जो महापुरुष हैं, इन्होंने लिखा है कि मिटा न राग द्वेष तो फिर ध्यान क्या करें। तो अगर आपका कहीं राग है, जैसे आप जंगल में आ गए, आप भजन कर रहे हैं, लेकिन आपका राग कहीं और अटका है,
परमात्मा के सिवा आपका राग कहीं और अटका है, तो आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। आप या तो राग का ध्यान कर रहे हैं या फिर द्वेष का ध्यान कर रहे हैं। अगर आपका किसी से द्वेष है, आपको किसी ने गाली दी थी, आपको किसी ने धक्का-धक दिया था, आपको किसी ने मारा पीटा था, आपको अच्छा बुरा बोला था, और अभी तक वो अगर आपके मन में स्थान बनाए हैं, आपका ध्यान परमात्मा से हट के बार बार उसकी ओर जाता है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो समझो कि आप परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहे, आप द्वेष का ध्यान कर रहे हैं। समझ में आ रही बात जी? तो राग द्वेष, राग में क्या है कि प्रीति, आपको किसी ने अच्छा बोला, अच्छा भोजन दिया, अच्छा सम्मान दिया, तो आपका अगर भजन परिपक्व नहीं है, ज्ञान परिपक्व नहीं है, तो उससे मोह हो जाएगा, उससे राग हो जाएगा कि ये आदमी अच्छा है, मेरी सेवा करता है जी, और सम्मान देता है, तो हमारी प्रीति उसके साथ राग के साथ बंध जाएगी जी। तो हम या तो उस व्यक्ति का ध्यान करेंगे, वस्तु का ध्यान करेंगे जो हमें सम्मान मिला है, प्रीति मिली है और अच्छा अच्छा खाने को दिया है, तो उससे राग हो जाएगा। तो हम जब हर समय तो ध्यान व्यक्ति करता नहीं, वैसे तो करता रहता है, लेकिन जो ध्यान करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो या तो वो राग का ध्यान कर रहा है या द्वेष का ध्यान कर रहा है। तो अब जिसके राग मिट जाए और द्वेष मिट जाए, वही ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, ध्यान करने की जरूरत नहीं होती है। फिर वो जो करता है वो ध्यान ही हो जाता है। वो भोजन करता है तो भी ध्यान होता है, वो स्नान करता है तो भी ध्यान होता है, वो बातचीत कर रहा है तो भी ध्यान होता है। ध्यान तो हर समय हो रहा, लेकिन राग द्वेष के कारण वह ध्यान नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। तो जैसे ही राग मिटा, द्वेष मिटा, तो ध्यान प्रकट हुआ। राग खत्म, द्वेष खत्म, तो परमात्मा ही है, फिर और कौन बचा कौन है? इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में, पूछे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बेर। तो यही बात है, राग द्वेष ये दो ही शब्द है। ना काहू से दोस्ती, दोस्ती करेंगे तो राग हो जाएगा। मित्रवत व्यवहार करना है, लेकिन राग नहीं होना चाहिए। अगर राग हो गया कि ये मेरा, बस मेरे के अंदर राग आ गया, और द्वेष ये मेरे समझ में नहीं, मेरी इच्छा के विरुद्ध है, इसने मेरे को परेशान किया है, गाली दी है, गाली गलौज किया है, लड़ाई झगड़ा करता है, बुरा आदमी है, ये हो गया द्वेष। तो हम दोनों तरह से बंध जाते हैं जी। तो कबीरा खड़ा बाजार में, पूछे सबकी खैर, ना काहू से दोस्त। खैर सबकी पूछता है, कहो भैया कैसे हो, हालचाल कैसे हैं? अंदर से पूछते हैं, हालचाल ये नहीं पूछते हैं कि बाहर से, भीतर से हालचाल कैसे हैं। पर ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बेर, ना दोस्ती ना बेर, फिर भी प्रीति है सबके साथ, परमात्मा से संयुक्त होकर। तो जैसे ही राग द्वेष मिटता है तो फिर ध्यान होने लगता है जी। और राग द्वेष है तो मिटा न राग द्वेष, तो फिर ध्यान क्या करें? फिर ध्यान का महत्व क्या रहा? फिर ध्यान तो या तो राग का हो रहा या द्वेष का हो रहा। ध्यान तो हर समय हो रहा जी, हर समय। अभी भी आप ध्यान ही कर रहे हैं। आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका ध्यान मेरे ऊपर है, अभी भी आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अभी का ध्यान सार्थक है क्योंकि आप अभी सत्संग में हैं। आप हमारे साथ बैठकर सत्संग कर रहे हैं, तो आप अभी एक प्रकार का आध्यात्मिक यात्रा की ओर ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो भजन गाए हैं और आपने सबसे बड़ी हिम्मत की है जी। आपने अपनी इस आयु में होकर भी मुझसे प्रश्न पूछा है, यह आपने बड़ी हिम्मत की है। नहीं तो व्यक्ति अहंकार से भर जाता है कि मैं इतनी उम्र का, मुझे इतना समय हो गया, मैं इस बालक से प्रश्न करूंगा लेकिन आपने जो हिम्मत की है कि मुझे आता नहीं, मुझे पता नहीं, आप पूछ रहे हैं, यह आपने बड़ी हिम्मत की है। और जो ये हिम्मत करता है उसके आगे का द्वार खुल जाता है। तो इस पहले अंतरे का मतलब है राग द्वेष से रहित, न द्वेष हो न राग हो। खैर सबकी पूछनी, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। फिर अगला आपका अंतरा क्या है? रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े, हाँ, पाए नहीं पार तो नादान क्या करे। इसमें ऐसा है कि कोई ये सोच कर चलता है कि इतनी बड़ी रचना को रचने वाला कोई न कोई परमात्मा तो है। हाँ, परमात्मा ही है। ठीक, तो अब बड़े बड़े ज्ञानी क्या करते हैं कि उस परमात्मा का और छोर नापने निकलते हैं जी, कि मैं उस परमात्मा को देख लूंगा कि वो कितना है।
इस भजन का तात्पर्य यह है हाँ जी। कि रचना प्रभु की देखकर ज्ञानी ज्ञानी बड़े 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 बड़े। पाए नहीं पार। इसका लिखने का तात्पर्य क्या हुआ कि किसी ने पार पाने की कोशिश की है हाँ, लेकिन पाए नहीं कोई पार, तो नादान क्या करे। सही बात। तो नादान को तो पार मिलता भी नहीं, पर बड़े बड़े ज्ञानी जनों को भी पार नहीं मिलता, सही क्योंकि बात। परमात्मा का तो और छोर है ही नहीं, जी। वो तो अनंत है। तो समग्रता में परमात्मा अनंत है, उसका और छोर नहीं है। वो भक्त के भाव में आकर एक आकार रूप धारण कर ले, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। नहीं तो हम सब लोग नादान ही हैं, हम उसका पार पा ही नहीं सकते। सही बात। तो आपके दो अंतरे का उत्तर था, सबसे पहले तो राग द्वेष खत्म हो तो फिर उस यात्रा की ओर कदम उठे। अभी तो अगर राग द्वेष, अब आप तो भजन कर रहे हैं जंगल में आके, लेकिन आपने जो प्रश्न किया उसका तात्पर्य इतना ही है कि राग द्वेष मिटा ही नहीं तो फिर ध्यान ही क्या करेंगे। या तो राग का ही ध्यान करेंगे या द्वेष का ध्यान करेंगे। खोपड़ी में वही घूमता रहेगा, या तो अच्छा आदमी या बुरा आदमी। हम दूसरे में उलझे रहेंगे, अपनी ओर नहीं आ पाएंगे। और अपनी ओर आना है तो राग मिटा दो, द्वेष मिटा दो। और इसके लिए सबसे सस्ता उपाय है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, अभेद भाव सब में आ जाए। अभेद भाव क्या है कि सीय राममय सब जग जाने, इस सब में बुरे से बुरे प्राणी के भीतर भी वही ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, जी। वही सियाराम का प्रकाश हो रहा। भक्त भाव में है तो सब में सियाराम, और ज्ञानी भाव है तो सब में ब्रह्म स्वरूप, सब में वही प्रकाश हो रहा। तो अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, भूतानाम का मतलब होता है समस्त जीव प्राणी, सब में अभेद भाव हो जाए। अद्वेष्ट सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च, मैत्री सब में हो, हर जीव के प्रति मैत्री हो। कीड़ी मकोड़े से लगाकर हाथी तक सब में मैत्री का भाव हो। व्यवहार नहीं कर सकोगे, सिंह के पास जाओगे तो मैत्री नहीं कर पाओगे, लेकिन भाव तो मैत्री का रख सकते हो। तो मैत्रः करुण एव च, करुणा भी करनी है पर सावधानी रखनी। वही बात, मैत्रः करुण एव च, मित्रता तो रखनी, करुणा भी रखनी, लेकिन निर्ममो निरहंकारो, मित्रता रखो लेकिन ममता ना होने पाए, सावधानी रखना। किसी से भी अगर संसार के इस समुद्र, भगवान की इस विराट सृष्टि में अगर परमात्मा की खोज है और परमात्मा के अनुभव को प्राप्त होना है, वो बाहर से नहीं आएगा, आएगा तो भीतर ही प्रकट होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहला निर्ममो, मित्रता करनी। जैसे आप मेरे पास आए, बैठे, प्रश्न किया, तो यह मित्रवत परस्पर हम भगवान की, ज्ञान की, आध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं। तो बोधयंता परस्परम, अपन बोधयंता परस्परम भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें ममता नहीं, मोह नहीं है। ऐसे किसी के भी पास बैठो, किसी से भी आपका मिलना जुलना हो, निर्मम हो, ममता नहीं होनी चाहिए। ममता नहीं होनी चाहिए कि ये अच्छा है और ये बुरा है। निर्ममो निरंकारो, अगर आप करुणा कर कर किसी को सत्संग सुना देते हैं, किसी को आशीर्वाद दिया और किसी का काम हो गया, अहंकार नहीं आना चाहिए। जी। मित्रता भी करनी, करुणा भी करनी, पर करुणा के साथ एक भाव रखना कि ये जो करुणा लेने वाला है ये और कोई नहीं है, परमात्मा ही है। और परमात्मा के ऊपर हम करुणा करें, परमात्मा हम पर करुणा करे, परमात्मा हमारे ऊपर करुणा करे। हाँ, तो जब भी किसी पे करुणा का भाव आए तो नमस्कार करना अंदर से कि प्रभु आप ही हो, क्योंकि लेना देना ये सब आपका ही है। तो मित्रता हो पर ममता ना हो, करुणा हो पर अहंकार ना हो। निर्ममो निरंकारो सम दुख सुख क्षमी, दुख आए चाहे सुख आए समभाव से सहो। दुख आए तो विचलित मत हो कि हे प्रभु मेरा दुख हरण कर लो, मैं बड़ा कष्ट में हूँ। क्यों हाहाकार मचाते हो? उसे दिखता है, वो हमारे हृदय में विराजमान है। वो बहरा भी नहीं है, अंधा भी नहीं है और पंगु भी नहीं है कि कर नहीं सकता, वो सब कुछ करने में समर्थ है। दुख आता है तो समझो कि हमें मजबूत करने के लिए आया है, और सुख आता है तो फूलना नहीं। दुख आता है तो फूलना नहीं कि इतना सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा, लोग जान रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और महात्मा बड़े तपस्वी, महात्मा बड़े ज्ञानी, इस प्रकार से अगर कोई सम्मान कर रहा हो तो सोचना कि प्रभु परीक्षा ले रहे हैं कि देखिए फूलता है कि नहीं फूलता है। हर समय अपने आप को परमात्मा की कसौटी में देखना है, और हम परमात्मा की परीक्षा में सदा पास नहीं हो सकते।
जी अगर तुम ये भाव रखोगे कि प्रभु आप संभाले रखना, मैं तो कहीं पर भी गिर सकता हूँ, ये भाव रखोगे और ध्यान रखोगे हर समय कि दुख में मैं विचलित ना हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे पास है, हर समय मेरे पास है, जी और सुख आ जाए तो भी प्रभु मेरे पास है। तो इस बात को ध्यान में रखना। ध्यान में रखते हुए भजन करिए, कीर्तन करिए। और कोई प्रश्न? प्रश्न तो गुरुजी बहुत सारे हैं, पर जो दिमाग में आ गया पूछ लिया भाई ये बात हमारे तो समझ में नहीं आ ये जो रही भी है। आपको बात ध्यान- बताई है, जी, ये जो भी आपको बात बताई जी। है, समझ में तो आई है ठीक हाँ, से? समझ में आई, सही बात। आपने जो अंतरा बोला, जी। अब हम तो कहीं इतने भजन गाने जाते नहीं कि आप सब भजन हमको याद हो, लेकिन आपने जो भजन भी गाया बड़ा तत्व से संपन्न है। जी जिन भी महात्मा ने लिखा होगा, अगर इस भजन के सार को भी कोई समझ ले जी तो भी मुक्ति की ओर जा सकता है, जी। आध्यात्म की ओर जा सकता है। तो आपने करुणा करके ये प्रश्न किया है, आप सब जानते भी है, लेकिन जो सुनेगा सत्संग सुनेगा, जी। उसके जीवन में कुछ प्रकाश हो। ये तो संतों की करुणा होती कि वो प्रश्न कर रहे अरे हैं। गुरुजी एक बात है कि बहुत सारे को पूछते हैं कि ये गुरु कैसे बनाए, हम्म, किसको बनाए, कौन सा बनाए, तो इसके बारे में हमें बताओ। देखो, गुरु किसको बनाए, कैसे बनाए, ये सारे प्रश्न उसके भीतर आते हैं जो खोज कर रहा है, जी जो खोज कर रहा है, दोष ढूंढता फिर रहा है कि इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है। मैं तो कहता हूं कि अगर आपने कहीं सत्संग सुनी, मैं पहले एक बात से सावधान कर लेना चाहता हूं कि कुछ कुछ चीजों से बचना। जी अगर आप जिसके पास गुरु भाव लेकर जा रहे हैं, अगर आप उसके वैभव से प्रभावित हो रहे हैं जी कि उसके आगे पीछे कितने लोग चल रहे हैं और कितने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, इस प्रभाव को देखकर जा रहे हैं, तो सावधान रहना, क्योंकि प्रभाव सदा नहीं रहने वाला। वैभव, पर गुरुजी जैसे मानव जीवन है तो इसके लिए कल्याण के लिए गुरु बनाना ये तो जरूरी है। हाँ जरूरी, आप जो प्रश्न कर जो रहे हैं जरूरी तो अगर है। हम गुरु नहीं बनाएंगे, भटके हुए हैं, तो हमें रास्ता कौन दिखाएगा। हाँ, तो मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि गुरु मत बनाओ, लेकिन बनाओ। जैसे एक भजन है वो लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहिए, इसमें एक अंतरा है स्पष्ट, पर वो हम बिना गुरु से वो उसका ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसमें अंतरा है। करो जप नेम तप भारी, रहो जाकर सदा बन में, पर बिना सत गुरु की संगत से नहीं वो दिल में आता है। तो अब भजन तो कई वर्षों से गा रहे हैं हम, पर हमारे में कोई समझ में नहीं आ रही। इसके बारे में बताओ आप। तो वही बता रहा हूँ कि गुरु बनाओ, जी गुरु के पास भी जाओ, पर मैं ये पहले सावधानी दे रहा हूँ, फिर आप कहीं दोबारा से अगर उन गुरु के पास जाएंगे और प्रभाव नहीं मिलेगा तो आप भटक सकते हैं। जी जी तो आप गुरु के न तो आयु देखें, जी ना जाति देखें, ना संप्रदाय देखें, और ना ही वैभव देखें। जी आप केवल गुरु की वाणी में जो झलक रहा है, आप जैसे ही पास में बैठेंगे और सच्चाई से अगर आप परमात्मा की खोज की ओर हैं, तो आप वहां बैठते ही समझ जाएंगे कि बात यहाँ पर अपनी बन जाएगी। आपके हृदय में भरोसा आ जाएगा अगर आप सच्चाई से भगवान की प्राप्ति की ओर चल रहे हैं। जी तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई। इनसे जुड़ने के बाद मैंने आपको कहा, न जाति देखनी है, न रूप देखना है, न आयु देखनी है, जी और ना ही संप्रदाय देखना है। किस संप्रदाय के? संप्रदाय का मतलब कहीं विरक्त है, कहीं सन्यासी हैं, कहीं गृहस्थ भी हैं, जी लेकिन आपको जहां से ये लगे कि यहाँ से काम बन जाना है, जी वहां जल्दी से समर्पित हो जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है, आयु बहुत कम है। जब जागो तभी सवेरा। बस इन 4-5 चीजों की ध्यान रखना, और गुरु बनाना तो आवश्यक है, क्योंकि मार्ग अनजाना मार्ग है। अनजाना और मार्ग। गुरु नहीं बनाएंगे तो भटकते ही रहेंगे। आप कह रहे हैं कि भजन गाते तो जीवन भर हो ही गया है, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये आपके हृदय की सरलता है, हृदय की, कि आप कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो आदमी भीतर से अहंकार करके कि मैं सब जानता हूँ,
जी मैं सब समझता हूँ, जी मुझे सब पता है, ये अहंकार बिठा लिया, अहंकार बिठा लिया उसने। जी। और आप जो ये बात कह रहे हैं इस आयु में आकर भी कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा, उसका कारण इतना ही है बस कि हम सब कुछ कर तो रहे हैं लेकिन बीच बीच में कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, जी कुछ त्रुटियां भी कर रहे हैं। साधक लोग कर ही रहे हाँ, हैं, कर रहे इसलिए उस बात को समझ नहीं पा रहे। जी तो आपका जो प्रश्न है कि गुरु बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, तो ऐसे बनाना चाहिए, इन 4-5 प्रभावों को दूर रख के। गुरु ग्रस्त है कि विरक्त है कि बालक है कि बूढ़ा, इस बात को छोड़ो, ज्ञान है नहीं, जी अनुभव है कि नहीं उसके पास, वो छाती ठोक के ये कह सकता है कि नहीं कह सकता। जी शास्त्र का मत लेके तो कोई भी बोल सकता है कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, लेकिन शास्त्र में लिखे हुए को तुमने अनुभव किया है या नहीं, बात यहाँ पर आती है। जिसने छाती ठोक के कहा है कि अनुभव है, जी पूरा अनुभव तो कोई नहीं बता सकेगा क्योंकि उसका अंत ही नहीं है। जी कोई यूं कह दे कि मैंने पूरा परमात्मा को जान लिया तो ये संभव नहीं है। सही है। हाँ, उस समुद्र में डुबकी लगा सकते हो, ये बात जरूरी है। और जिसने डुबकी लगाई है उससे अगर आप जुड़ गए हैं तो आपका काम बन जाएगा, इसी जीवन में बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। श्री राम, जय राम, जय